राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव पुराण की एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी शिव विवाह की कथा सुनाऊंगी। किस प्रकार भोलेनाथ पार्वती जी का हाथ मांगने हिमालय जी के पास गए और शिव ने किस प्रकार अपने ही मुंह अपनी निंदा की, ये सब मैं आपको इस कहानी में सुनाऊंगी। हो सकता है आपने ये कथा सुनी हो, परंतु प्रभु की कथा में एक ऐसा रस और आनंद होता है कि कथा को बार बार सुनने का मन करता है। शिव पुराण के अनुसार सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करी। भोलेनाथ द्वारा उनको दर्शन देकर और विवाह करने का आश्वासन देने के बाद ही वे तपस्या करने के बाद अपने घर वापस आई। एक बार की बात है, हिममान गंगा स्नान करने गए हुए थे। घर की समस्त स्त्रियां, माता पार्वती, उनकी माँ मैना सभी आंगन में बैठी थी। तभी भगवान शिव को एक सुंदर लीला करने की सूझी और वे नट बनकर मैना के पास गए। पार्वती जी जो माता है मैना, उनके पास गए और बाएं हाथ में उनके सिंह और दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कतरी रखकर लाल वस्त्र पहनकर वे मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप जाकर और सुंदर नृत्य करने लगे। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री, पुरुष, बालक और जो वृद्ध जन थे वे भी पहुंच गए। उनके सुंदर नृत्य को देखकर मैना सहित सभी मोहित होने लगे। उन्हें अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन होने लगा। माता दुर्गा तो प्रेम के वशीभूत होकर मूर्छित हो गईं। तब भगवान उन्हें दर्शन देकर कहती हैं, वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को देखकर माता ने प्रणाम किया और कहा, आप मेरे पति हो जाओ। भगवान शिव वैसा कल्याणकारी वर देकर अंतर्धान हो गए और पहले की तरह भिक्षा मांगने वाले नट बनकर सुंदर नृत्य करने लगे। उसी समय मैना सोने की थाली में बहुत से सुंदर रत्न लेकर आई और उन्हें देने लगी, परंतु भगवान शंकर ने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया और वे भिक्षा में उनकी पुत्री पार्वती को मांगने लगे। जब उनकी पुत्री पार्वती को भोलेनाथ मांगने लगे तो उन्होंने देखा एक नट और उनकी पुत्री को मार रहा है एक भिक्षुक के मुंह से। जब उन्होंने मैना ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में क्रोधित हो गई और उन्हें डांटने फटकारने लगी। इसी बीच जो हिम्मान है, उनका गंगा जी से स्नान करके वापस आना हुआ। वहां उन्होंने देखा कि एक निराकार भिक्षुक आंगन में खड़ा है और मैना से जब उनको सारी बातें पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इन्हें बाहर निकाल दो, परंतु शिव जी का जो तेज था उसके आगे उन्हें बाहर निकालना तो दूर, कोई उन्हें छू भी ना सका। तब भगवान शिव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। उन्होंने विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया और विष्णु भगवान का रूप धारण करने के पश्चात जगत की रचना करने वाले चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में दर्शन देने लगे। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए और उनके साथ देवी पार्वती भी थी। भगवान रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। इस प्रकार हिममान ने उनके बहुत से रूप देखे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन बिच्छू शिरोमणि ने हिममान और मैना से दुर्गा को भिक्षा के रूप में मांगा, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली। उन्होंने कहा, मुझे तो पार्वती ही चाहिए, और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान पर चले गए हैं। जब इंद्र आदि देवताओं ने मैना और इम्मान की इतनी अनन्य भक्ति देखी तो उन्होंने आपस में विचार किया और गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सहमति से सभी देवी देवता शिव जी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे और उनसे देवी पार्वती से विवाह करने का अनुरोध किया। उनकी बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता ने समझ लिया कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए सब अपने घर को लौट गए। इसके बाद भक्त वत्सल महेश्वर भगवान विष्णु, भगवान शंभु निराकार रूप से, चित्त से जो निराकार हैं,
वे शैलराज के घर गए। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला पहने हरि का नाम जपते हुए और देखने में एक साधु वेशधारी ब्राह्मण ऐसा रूप धरकर वहां पहुंच गए। जब हिमवान ने उन सबको, सब परिवार बैठे हुए थे, हिमवान जब उन्होंने उनको वहां देखा तो उठकर खड़े हो गए। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई और उन्होंने मस्तक झुकाकर मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। हिमवान द्वारा उनको विधिवत पूजा सत्कार करने के बाद शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब ब्राह्मण रूपी शिव बोले, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष विद्या के द्वारा अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी सुंदर सुलक्षणा लक्ष्मी सरी की पुत्री को एक आश्चर्य रहित, असंग, कुरंग और गुणहीन ऐसे वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। अरे वे तो मरघट में निवास करती हैं, शरीर में सांप लपेटते योग साधना करते फिरती हैं, वे वस्त्रहीन हैं, वैसे ही नंग दड़ंग घूमती हैं, आभूषणों की जगह तो सांप लपेटे रहती हैं, उनके कुल का नाम आज तक किसी को नहीं पता, शरीर में भस्म लगाते, क्रोधी और अविवेकी हैं। अरे उनकी आयु क्या है ये भी किसी को नहीं पता, और तो और भले बुरे सभी को शरण दे देते हैं। भ्रमणशाली और नागधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण और हठपूर्वक वैदिक धर्म का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं? तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। तुम अपनी पत्नी, भाई बंधुओं, बेटों और पंडितों से तो पूछ लो, परंतु हाँ, पार्वती से न पूछना, क्योंकि उसे शिव के गुणदोषों की परख ही नहीं है। वो तो उनसे ब्याह करने के लिए हट करके बैठी है। इस प्रकार कह के वे ब्राह्मण देवता, जो स्वयं शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र ही खा पी कर और स्वयं अपनी ही निंदा कर कर आनंद पूर्वक अपने घर को चले गए। ब्राह्मण रूपी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह दुखी होकर पति से कहने लगी, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत ही खिन्न हो गया है। मैं अपनी सुलक्षणा पुत्री उन्हें कदापि नहीं दूंगी, और आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पार्वती को लेकर मर जाऊंगी, घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहके मैना तुरंत कोप भवन में चली गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को देखकर जब सप्त ऋषि और अरुंधति हिमवान के पास गए तो उन्होंने सप्त ऋषियों और अरुंधति को देखकर बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने शैलराज को समझाया, भगवान शिव तो जगत के पिता हैं और पार्वती जगत माता है, तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। इस पर हिमवान ने कहा, मैंने तो इस बात को शिव की इच्छा से पहले ही मान रखा था, परंतु उस दिन एक ब्राह्मण ने शिव के प्रति बहुत सी उल्टी बातें बताई थी, तभी से मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया और वह कोप भवन में चली गई है। तब सप्त ऋषियों ने मैना के पास अरुंधति को भेजा। माता अरुंधति ने मैना को अच्छी तरह समझा बुझाकर उस स्थान पर लेकर आई जहाँ सप्त ऋषि हिमवान के साथ बैठे हुए थे। वहां सप्त ऋषियों ने सबको समझाना प्रारंभ किया, तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लीन हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। इस मुहूर्त में तुम अपनी कन्या जगदम्बा पार्वती को शिव को सौंप दो। इस प्रकार बार बार समझाने
और अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं से विचार विमर्श करने के बाद हिमालय ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, मेरा तो सारा संदेह दूर हो गया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें बारात की तैयारी करने के लिए कहा। सप्तऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को उनके पार्षदों सहित बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र, समस्त ऋषियों, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को बुलाएं। ये सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर देंगे और आपकी शादी की तैयारी कर लेंगे। उधर हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई और उसे भगवान शिव के पास नाना प्रकार की बहुत सी सामग्रियों के साथ भेज दिया। वहां उन्होंने शिव को तिलक लगाकर लगन पत्रिका उनके हाथ में दी थी और वापिस आकर विवाह की तैयारी करने लगे। विश्वकर्मा को बुलाकर एक मंडप बनवाया। विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मुंह में डालने के लिए वहां अनेक अद्भुत रचना की। समस्त देवताओं आदि के रहने के लिए अनेक कृत्रिम लोकों का और दिव्य सिंहासनों की रचना की और प्रभु भोलेनाथ की बारात का इंतजार करने लगे। इधर भगवान शिव के यहाँ सभी सज धज कर पहुंचे और नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान शंभु ने हिमराज के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। महादेव जी को सामने देखकर जब बारात हिमवान के घर पहुंची तो महादेव जी को सामने देखकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आगे पीछे अगल बगल जब समस्त इतने देवी देवताओं को देखा, उन सबको भी प्रणाम किया। माता मेनका ने जब शिव को देखा तो वह बहुत डर गईं और पूछने लगी, यही है भगवान शिव? वह दुखी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मेना को चेत आया, वे अपने पुत्रों, अपनी पुत्री पार्वती और ऋषियों और अरुंधति सभी को भला बुरा कहने लगी। अपनी पुत्री पार्वती से कहा, तूने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, तूने इसके लिए इतनी तपस्या की? अरे, उन्होंने देवताओं से बार बार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया कि आए तो ब्याह करने के लिए थे और यहाँ पे तो ये अलग ही कुछ हो रहा है। तब हिमवान ने अत्यंत व्याकुल होकर प्रेम पूर्वक मेना को समझाया। भगवान विष्णु भी उन्हें समझाने वहां पहुंच गए। तब कहीं जाकर मेना का जो मन है कुछ कोमल हुआ। विष्णु जी ने शिव के समीप पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से उनको दिव्य रूप धारण करवाया। अब जब और अनेक उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए। अब शिव का रूप देखने लायक था। शिव के सुंदर रूप को देखकर मेना ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करी और अन्य स्त्रियों के साथ चंदन और अक्षत से उनकी पूजा की। दीपकों से सजी हुई थाली लेकर मेना ने सभी के साथ द्वार पर शिव जी की पूजा की। घर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली और अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पार्वती जी पुनः अपने पिता के भवन में लौट आई। इसके पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवी देवताओं तथा मुनियों ने घर के भीतर जाकर भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को सजाया, अलंकृत किया। इसके बाद गर्ग ने, जो पुरोहित थे उनके गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमालय से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। हिमाचल के जो मंत्री थे उन्होंने जाकर वर और बारातियों से प्रार्थना की, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। और हिमाचल ब्रह्मा और विष्णु सहित महादेव को जहाँ उनकी कन्या पार्वती बैठी थी उस वेदी के पास ले गए और पुरोहित गर्ग ने कन्यादान का कार्य आरंभ करवाया। हिमाचल ने विधि के द्वारा प्रेरित तो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तव्यम ददामि परमेश्वर, बाह्यार्थ परिग्रहण्य प्रसीद सकलेश्वर। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी पुत्री त्रिलोकी रूपी
त्रिलोकी रूपी पार्वती को उन त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इसके पश्चात शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया और शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों को दर्शन देने लगे और सब वो जोर शोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हर हर महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।